और चलिए अब रुख कर लेते हैं सुपरफास्ट 100 खबरों का। आपके घर और कार की ईएमआई और होगी महंगी। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में किया 50 बेसिस पॉइंट का इजाफा। 5 महीने में 1.90% की बढ़ोतरी। आरबीआई ने लगातार चौथी बार बढ़ाई ब्याज दर। रेपो रेट 5.40% से बढ़कर 5.90% तक पहुंचे। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन। आज नामांकन दाखिल करेंगे दिग्विजय सिंह। कांग्रेस अध्यक्ष पद के नामांकन से पहले बोले दिग्विजय सिंह, बिना नेहरू गांधी परिवार के कांग्रेस पार्टी शून्य है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए आज शशि थरूर दाखिल करेंगे नामांकन। नामांकन दाखिल करने की आज आखिरी तारीख। कांग्रेस अध्यक्ष पद के नामांकन से पहले शशि थरूर ने बापू को दी श्रद्धांजलि। राजघाट में बापू की समाधि में नमन किया। अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस में उठापटक तेज। मल्लिकार्जुन खड़गे भी रेस में हुए शामिल। थरूर और दिग्विजय आज करेंगे नामांकन। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए दिग्विजय थरूर के बाद अब कई नाम चर्चा में। नाराज G23 गुट ने आनंद शर्मा के घर बैठक करके अपने उम्मीदवार उतारने के संकेत दिए। सीएम गहलोत के अध्यक्ष पद की दौड़ से बाहर होने के बाद राजस्थान सीएम पर पेच बरकरार। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल बोले, 2 दिन में लिया जाएगा फाइनल फैसला। कांग्रेस ने राजस्थान मामले पर जारी की एडवाइजरी। पार्टी नेताओं को सार्वजनिक बयान देने से बचने की नसीहत। बयान देने पर होगी कार्रवाई। कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर बैठकों का दौर जारी। पी चिदम्बरम ने दिग्विजय सिंह से उनके आवास पर की मुलाकात। कांग्रेस के सियासी संकट पर बीजेपी का बयान। कहा, इलेक्शन नहीं ड्रामा, जो भी अध्यक्ष होगा रिमोट कंट्रोल होगा। गहलोत गुट के विधायकों द्वारा गद्दार कहने वाले बयान पर पायलट गुट के विधायक और कृषि विपणन राज्य मंत्री मुरारीलाल मीणा ने पलटवार करते हुए कहा कि उस वक्त हमने हमारे हक की आवाज दिल्ली तक उठाई, लेकिन उसका गलत मतलब निकाला गया। आज आबू रोड के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। देर शाम 8:20 पर पहुंचेंगे पीएम मोदी। अंबाजी की करेंगे आराधना। गब्बर महाआरती में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री मोदी आज जाएंगे आबू रोड। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया समेत तमाम वरिष्ठ नेताओं ने संभाला मोर्चा। स्वागत कार्यक्रम में जुटेंगे हजारों कार्यकर्ता। ओबीसी आरक्षण की विसंगतियां दूर करने की मांग को लेकर ओबीसी आरक्षण संघर्ष समिति की ओर से आंदोलन शुरू। जयपुर में शहीद स्मारक पर जुटे ओबीसी समाज के लोग। पूर्व मंत्री हरीश चौधरी भी धरने में हुए शामिल। 21% आरक्षण लागू करने की मांग। ओबीसी आरक्षण विसंगतियों को लेकर होने वाली महारैली में भाग लेने के लिए बाड़मेर से हजारों युवा जयपुर के लिए रवाना। जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी के नेतृत्व में पीजी कॉलेज ग्राउंड से बसों को ओबीसी आरक्षण के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आरसीए चुनाव हुआ स्थगित। हाईकोर्ट के आदेश के बाद चुनाव प्रक्रिया रोकी गई। जस्टिस महेंद्र गोयल की अदालत ने आरसीए चुनाव स्थगित करने के आदेश दिए। उन्हें यह आदेश चुनाव अधिकारी के लाभ के पद पर होने की वजह से दिया। सीकर के अविनाशी गांव में लोगों के भारी विरोध के बीच प्रशासन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। कुछ लोगों ने कटान के करीब 150 से 200 मीटर दूरी तक के रास्ते पर अतिक्रमण कर रखा था, लेकिन जैसे ही प्रशासन ने जेसीबी से अतिक्रमण हटाने की तैयारी शुरू की, कई लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। टोंक एसीबी टीम ने पुलिस थाने में कार्यरत सहायक पुलिस उप निरीक्षक सुरेश सिंह चौधरी को 10,000 रुपये की रिश्वत देते रंगे हाथों पकड़ा। सुरेश सिंह चौधरी किसी मुकदमे में आरोपी की गिरफ्तारी नहीं करने और कार्रवाई नहीं करने के एवज में रिश्वत की मांग कर रहा था। बाड़मेर में अवैध क्लिनिक संचालित कर रहे एक झोलाछाप डॉक्टर ने मासूम लड़की की जान ले ली और मीठे का तला निवासी धूड़ी को बुखार आने के बाद झोलाछाप डॉक्टर ने 3 ड्रिप चढ़ा दी। इससे बच्ची की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया। राजसमंद में एक ज्वेलर दुकानदार ठगी का शिकार हो गया। दुकानदार को जब बात पता चली तो शाम को दुकान बंद करने से पहले गोल्ड का वजन करने लगा और गोल्ड कम मिला। इससे पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। चूरू में नई सड़क स्थित मड़प्पुरम गोल्ड लोन फाइनेंस कंपनी में सोना नीलामी की सूचना मिलने पर कंपनी के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। कुछ लोग हाथों में डंडे लेकर पहुंचे। भीड़ के गुस्से को देखते हुए कंपनी के प्रतिनिधि बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। टोंक जिला मुख्यालय में बच्चा चोर गिरोह सक्रिय। आंगन में खेल रहे 2.5 साल के बच्चे को चुराने की कोशिश। बुर्का पहनकर आई थी 2 महिलाएं। बच्चे की मां के आने के बाद फरार हो गई दोनों महिलाएं। 12 के रामगढ़ में उच्च माध्यमिक स्कूल के छात्रों ने शिक्षकों की कमी के खिलाफ जमकर हंगामा किया। स्कूल खुलने के साथ ही बच्चों ने स्कूल के मुख्य द्वार पर तालाबंदी कर विरोध शुरू कर दिया। नाराज छात्रों ने शिक्षा मंत्री का पुतला जलाने के बाद मंत्री के नाम ज्ञापन भी दिया। राज्य मंत्री अशोक चांदना बूंदी जिले के 1 दिवसीय दौरे पर रहे। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के कार्यक्रम में शामिल हुए मंत्री। पर विजेता टीमों के गांवों में खेल मैदानों के लिए 25-25 लाख की घोषणा की। लाखेरी कस्बे के सुभाष नगर चौराहे के करीब एक दुकानदार के साथ नकली पिस्तौल दिखाकर वारदात करने की कोशिश। नकली पिस्तौल दिखाकर नकाबपोश 2 युवकों ने की लूट की कोशिश। सीकर की बलारा थाना पुलिस ने फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया। चुड़ावा गांव में फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी के साथ लूट के मामले में राहुल मीणा को बलारा थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया।
धौलपुर के सरमथुरा कस्बे में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और हत्या के प्रयास में 2 महीने से फरार चल रहे एक वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से एक कट्टा 315 बोर और 2 खाली कारतूस जब्त। सीकर की दाता रामगढ़ पुलिस ने पुलिस अधिकारी बनकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। चित्तौड़गढ़ के कबासन में लाठीवाटा जंग में बुजुर्ग की मौत के मामले में पुलिस ने 2 सगे भाइयों समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। बारा में नेशनल हाईवे 27 पर मवेशी सामने आ जाने से कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। दुर्घटना में कार सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल। बांसवाड़ा शहर में दर्दनाक हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार कार ने पैदल जा रही 10 साल की बच्ची को मारी टक्कर। हादसे में बच्चे की मौत। हादसे के बाद कार सवार फरार। नागौर के मेड़ता सिटी में व्यापारी और बीजेपी पार्षद पवन परतानी पर दर्ज मुकदमे को लेकर आक्रोश। कृषि उपज मंडी में व्यापारी और पल्लेदार उतरे हड़ताल पर। व्यापारियों के विरोध के चलते बंद हुई मंडी। पुनीत सागर अभियान के तहत अजमेर में नुक्कड़ नाटक का आयोजन। आना सागर नई चौपाटी इलाके में एनसीसी कैडेट्स ने नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को जलाशयों को प्रदूषण मुक्त रखने और जलाशयों में बढ़ते प्रदूषण के दुष्प्रभाव के संबंध में जानकारी दी। सीकर के नीमका थाना में विधिक साक्षरता कैंप का आयोजन। शिविर में एडीजे आशीष दादिश ने बच्चों को साइबर क्राइम और उनसे बचाव संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी। मूल रूप से जयपुर के रहने वाले आशीष शर्मा अपनी अपकमिंग फिल्म हिंदुत्व के प्रमोशन के सिलसिले में जयपुर पहुंचे। इस दौरान आशीष के साथ फिल्म की स्टार कास्ट भी जयपुर पहुंचे। जालौर में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष ने सर्किट हाउस में की जनसुनवाई। लोगों की समस्याओं का निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। जयपुर के हवाई यात्रियों के लिए खुशखबरी। दिवाली से पहले जयपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से विंटर सीजन में नई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित होने जा रही है। विंटर सीजन में 4 नई उड़ानें प्रस्तावित। जालौर में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल के तहत जिला स्तरीय प्रतियोगिता का हो रहा आयोजन। जिला स्तरीय प्रतियोगिता में जिले के 10 ब्लॉक से 96 टीमों के 1070 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। बारा के अंता में जिला प्रमुख उर्मिला जैन भाया और विधायक पाना चंद मेघवाल ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिताओं के तहत जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया। जिला प्रमुख उर्मिला जैन भाया ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। जोधपुर के लूणी में किसान खेती में जुटे। पूरे क्षेत्र में किसान आधुनिक तरीके से खेतों में धान कटाई का काम कर रहे हैं। इसके लिए ट्रैक्टर और आधुनिक मशीनों का उपयोग कर रहे हैं किसान। सीकर के गांव गणेश्वर में ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष पद के चुनाव संपन्न। घासीलाल अग्रवाल अध्यक्ष बने तो उपाध्यक्ष मोहन राम हुए निर्विरोध निर्वाचित। अजमेर के मसूदा में सड़क निर्माण कंपनी के खिलाफ धरना। एकल सिंगा ग्राम पंचायत के सिंगावल के सरपंच रघुनाथ गुर्जर और कांग्रेस के युवा नेता प्रहलाद नायक धरने पर बैठे। कंपनी पर सड़क निर्माण का काम पूरा नहीं करने का आरोप। आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित ऑल वुमेन कार रैली आज जैसलमेर शहर में पहुंची। रैली में अधिकारियों और सैनिकों की पत्नियां शामिल हुई। रैली को दक्षिणी कमान आवा की क्षेत्रीय अध्यक्ष अनिता नैन ने 29 सितंबर को दरअसल जोधपुर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। सीकर जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव ने अचानक अजीतगढ़ के बाबा नारायण दास राजकीय सामान्य अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। डॉक्टर्स में खलबली मची। यादव ने अव्यवस्थाओं पर नाराजगी जताई। भीलवाड़ा जिले की गंगापुर कस्बे में पुलिस थाने में महज 100 कदम की दूरी पर मेला ग्राउंड में सो रहे युवक के कान से सोने की बालियां लूटकर लुटेरे हुए फरार। वारदात में युवक हुआ लहूलुहान। सीकर सदर थाना इलाके में सालासर रोड पर बड़ा सड़क हादसा। यहां 2 गाड़ियां आमने सामने भिड़ंत हो गई। इसमें एक बच्चे की मौत हो गई जबकि 8 से ज्यादा लोग घायल। अलवर में जयंती फैक्ट्री के पास बाइक सवार 2 युवकों को ट्रैक्टर ने टक्कर मारी। हादसे में एक युवक की मौत, दूसरा युवक घायल। नोहर के मुख्य बाजार में स्थित ब्राह्मण पाठशाला के समीप बनने वाले भगवान परशुराम चौक की वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आधारशिला रखी। इस मौके पर कस्बे के अलावा ग्रामीण क्षेत्र में भारी संख्या में विप्र बंधु शामिल। चित्तौड़गढ़ नवरात्रि के अवसर पर जिले भर के गली मोहल्ले में गरबा डांडिया की धूम मची हुई है। दर्जनों स्थानों पर युवाओं द्वारा पंडाल सजाकर गरबा नृत्य का आयोजन किया जा रहा है। चूरू जिले में राजीव गांधी जल संचय योजना के 2य चरण के लिए गठित जिला स्तरीय समिति की पहली बैठक जिला कलेक्टर सभागार में कलेक्टर सिद्धार्थ सिहा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। सीकर में 9 अक्टूबर को होने वाले फोटो एक्सपो के पोस्टर का विमोचन किया। 9 अक्टूबर को सीकर में होने वाले फोटो एक्सपो को लेकर स्थानीय फोटोग्राफर को आमंत्रित किया गया। सीकर के रेंगस कस्बे में यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर यातायात प्रभारी भंवरलाल के नेतृत्व में कस्बे में कार्रवाई करते हुए 15 चालान काटे गए। साथ ही वाहन चालकों को भी जागरूक किया गया। भारतीय डाक विभाग द्वारा पूरे क्षेत्र देश में सुकन्या समृद्धि महोत्सव मनाया जा रहा है। इसको लेकर सांभरलेक डाकघर में 8 अक्टूबर को डाकघर में सुकन्या समृद्धि महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
अलवर शहर में पेयजल समस्या को देखते हुए जलदाय विभाग ने अलग अलग वार्ड को लेकर जनसुनवाई की। जिला कलेक्टर द्वारा किए गए इस नवाचार से लोगों को अपनी समस्याओं को अधिकारियों के सामने रखने का मौका मिलेगा। धौलपुर के मियांकापुरा गांव में करीब 8 फीट लंबा अजगर निकलने से ग्रामीणों में फैली दहशत। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद अजगर का रेस्क्यू किया गया। सूरतगढ़ में एक सामाजिक संस्था द्वारा की ओर से नवनिर्मित यातायात पुलिस सहायता केंद्र विधिवत उद्घाटन किया गया। मुख्य अतिथि डीएसपी शिवरतन गुदारा और सिटी थाना प्रभारी रामकुमार लेघा ने यातायात पुलिस सहायता केंद्र का उद्घाटन किया। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर में विश्व हृदय दिवस पर डॉक्टर की टीम ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आमजन को हृदय रोग बीमारी को लेकर जागरूक किया। महिला एवं बाल विकास विभाग और केंद्रीय संचार ब्यूरो की ओर से ब्लॉक धवा में रैली निकाली गई। रैली में सही पोषण देश रोशन स्वच्छ भारत मिशन के नारों द्वारा समुदाय को जागरूक किया गया। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल के तहत चूरू में जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन। राज्य क्रीड़ा परिषद अध्यक्ष डॉक्टर कृष्णा पूनिया, वक्फ बोर्ड अध्यक्ष खानू खां बुदवाली ने शुभारंभ समारोह में शिरकत की। उदयपुर के गांधी ग्राउंड में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के जिला स्तरीय कार्यक्रम आगाज हुआ। जिला स्तरीय कार्यक्रम संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट, जिला प्रमुख ममता कुंवर, कलेक्टर ताराचंद मीणा की मौजूदगी में शुरू हुआ। अजमेर में विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से चलाए जा रहे जन जागरूकता अभियान के तहत राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय फाय सागर में कार्यक्रम का आयोजन। ACJM प्रीतम सिंह ने छात्राओं को साइबर क्राइम से संबंधित जानकारियां दी। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया 10 अक्टूबर को चूरू के बिदासर के दौरे पर रहेंगे। इसको लेकर कार्यकर्ताओं द्वारा तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। 10 अक्टूबर को ग्राम बम्बू में पूर्व सरपंच और किसान नेता स्वर्गीय भंवरलाल जानी की मूर्ति का अनावरण होगा। शोपियां के चित्रगाम इलाके में सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को घेरा। बारामूला में 2 आतंकी ढेर। सेना, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन जारी। नए CDS अनिल चौहान ने शहीदों को किया नमन। नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। जनरल बिपिन रावत के बाद दूसरी नियुक्ति। गुजरात को वंदे भारत ट्रेन की सौगात। गांधीनगर में PM मोदी ने दिखाई हरी झंडी। वंदे भारत में सफर किया। कुछ ही देर में अहमदाबाद मेट्रो का भी उद्घाटन करेंगे। ओडिशा दौरे पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा। पुरी में भगवान जगन्नाथ के दर्शन। नड्डा के साथ धर्मेंद्र प्रधान भी रहे मौजूद। और चलिए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर